वाली बात करना नहीं ना चाहते, लेकिन रियलिटी ये है कि इदारे बहुत मजबूत हैं, इदारे सॉवरन हैं और इदारे हर एक को हाथ डालने की ताकत अब रखते हैं। इदारे मेरे म्यार पे पूरे उतरे हैं कि नहीं, ये बताएं आप। ले आए हैं ना तीफी भट्ट को, किसको पुलिस को करने दें। हो सकता है पुलिस बेगुनाह कर दे, हम तब भी, हमारा मकसद बेगुनाह को गुनाहगार और गुनाहगार को बेगुनाह करवाना नहीं है। हमारा मकसद है कोई भी अबव से ला नहीं होना चाहिए। 75 साल के आदमी को क्या साथियों ने छुड़ाने आना है? इसको तो, इस एज के बंदे को तो अदालत भी कोई सख्त सजा नहीं देती। खैर कुछ नहीं होता, ये बदनाम करने के लिए अभी मुझे कह दे, मैं आईजी साहब पे इल्जाम लगा देता हूँ। नाजरीन, आपका मेजबान निशान मिन्हाज साहब की खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, फुरकान अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब तमाम लोग एक साथ खड़े थे कि तीफी भट्ट जो है वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, कोई उनको तीफी भट्ट को पाकिस्तान नहीं ला सकता, लेकिन शाह जी की एक ही स्टेटमेंट थी कि नहीं, इसी महीने में यानी कि अक्टूबर के महीने में वो जो है पाकिस्तान आएंगे। लेकिन अब हुआ ये कि इस महीने में नहीं बल्कि उसी वीक में जो है वो खबरें चल रही हैं कि तीफी भट्ट पाकिस्तान आ चुके हैं। इनको काफ़ी लोगों ने चैलेंज भी किया कि आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत साबित होंगी और हम सच्चे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या वाकई तीफी भट्ट पाकिस्तान आ चुकी हैं या अभी तक ये सिर्फ खबरें ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह जी, आप हवा के मुखालिफ सिमत में आप कह रहे थे मैं खड़ा हूँ और मैं कहता हूँ कि वो पाकिस्तान लेके आएंगे और इदारे लेके आएंगे, सारे कह रहे थे कि नहीं आएंगे। तो अब ये जो खबर सामने आ रही है ये क्या है? ये सच्ची खबर है, अब भी कह दें कि नहीं आए। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आ रहे। वो सदमे वाली बात करना नहीं ना चाहते, लेकिन रियलिटी ये है कि इदारे बहुत मजबूत हैं, इदारे सॉवरन हैं और इदारे हर एक को हाथ डालने की ताकत अब रखते हैं। तो शाह जी, जो लोग रियासत भी मजबूत चैलेंज है। कर रहे थे, क्या लोगों ने तो ये भी कहा था कि आपको पैसे देंगे, अब मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा। उन्होंने कहा था कि अगर आगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे। अच्छा, ये भी स्टेटमेंट दी हैं? हाँ, लेकिन किसी ने भी नहीं दिए अभी तक। तो आप मुझे बताएं कि आपकी स्टेटमेंट थी कि तीफी भट्ट पाकिस्तान आए, क्या कोई अंदर से खबर थी किसी इदारे से? अपने इदारों पे यकीन है मुझे, मेरे इदारे बहुत अच्छे हैं। सिर्फ ये एक मखसूस लोग हैं जो इदारों की ट्रोलिंग करके ना तो व्यूज हासिल करते हैं और ज्यादती करते हैं। देखिए, कल को अब हम अपनी पुलिस या अपनी फौज या अपने किसी इदारे के खिलाफ बात करते हैं तो यूट्यूब की कोई लिमिट तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दूसरे ममालिक हमारे इदारों पे हर्जा सराई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, हमारे इदारों की बदनामी होगी। और यार, अपने इदारे की अगर मैं तारीफ करता हूं तो ये कोई बुरी बात है? नहीं। और इदारे मेरे म्यार पे पूरे उतरे हैं कि नहीं, ये बताएं आप। ले आए हैं ना तीफी भट्ट को, किसको क्रेडिट देते हैं आप? ये सारा क्रेडिट किसको देते हैं? लाहौर पुलिस को, क्योंकि रेड वारंट वो दिए थे उन्होंने, ये जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर साहब ने। जी। ठीक है, उसके बाद सीसीडी को जिसने मेहनत करके ले आए। अब क्या देखते हैं क्या होगा? क्या जो तीफी भट्ट साहब हैं वो अदालत के जरिए अपने केसेस जो है वो माफ करवाएंगे या भुगतेंगे, या फिर कोई दूसरा हल है? इस तरह के जब हम लफ्ज यूज करते हैं ना कि अदालत से माफ कराएंगे, कोई अदालतें इंसाफ करती हैं, कसूर हमारा अपना होता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आपने एक किसी पे एफआईआर दर्ज कराई है ना तो उसके शवाहिद आपने पेश करने हैं। आपसे मुराद जो भी मुद्दई होगा। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, शवाहिद हम खुद नहीं कोर्ट्स को पेश कर सकते, इल्जाम हम अदालतों पे लगा देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि शवाहिद हैं उनके पास? ये देखें जी, मेरे ना वो दोस्त हैं ना वो दोस्त हैं, मैं दोनों का खैर खाऊं, मेरी ख्वाहिश है। क्या लगता है आपको? यार, शवाहिद होंगे तो इदारों ने रेड वारंट तक की इतनी मेहनत की है, इतनी दूर से लेके आए इदारे, कोई उन्होंने खर्चा तो नहीं लिया होगा ना, सीसीडी अपने पल्ले से ये जो चल रहे थे क्लेम्स के 1 करोड़ दिरहम, इतने लाख दिरहम क्लेम हो गया, कोई नहीं आएगा, लेके नहीं आ सकते, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सारी बातें कहाँ गई सारी? भाई, इसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए ना, जो कह रहे थे कि वो ये शवाहिद मौजूद हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती। अच्छा, इसका जवाब तो उन्हीं से लेना चाहिए। जी, अब मुझे बताएं कि नेक्स्ट जो 48 घंटे हैं ये भी एक बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज वो आए हैं तो क्या देखते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या बड़ा होने जा रहा है? अभी तक कुछ नहीं, इसमें मजीद कोई फैसिलिटेटर्स जो होंगे उनके ऊपर पुलिस हाथ डालेगी। फैसिलिटेटर्स आप कोई नाम स्पेसिफिक लेंगे या नहीं? नहीं, अभी मुझे पता नहीं ना, पता नहीं वो किसका नाम लेते हैं। देखिए ना, वकूए के बाद जिन्होंने उनको एयरपोर्ट पे छोड़ा और वो कराची से चले गए या कराची पहुंचाया, वो भी तो सहूलतकार है ना। बिल्कुल। जिन्होंने इस जुर्म को छिपाया वो भी सहूलतकार है। बिल्कुल ऐसे। वो इसके बारे में अब इदारे फैसला करेंगे। एक दफा होती है 114, 109 में। 114 अक्सर तब लगती है जब 109 वाला जो मुल्जम जिसपे एयानत
जुर्म लगती है कि वो मौके पे मौजूद और डायरेक्शन दे रहा है, तो इस तरह के मामला था। यह पुलिस की तफ्तीश है, मैं समझता हूँ पुलिस को करने दें। हो सकता है पुलिस बेगुनाह कर दे, हम तब भी, हमारा मकसद बेगुनाह को गुनाहगार और गुनाहगार को बेगुनाह करवाना नहीं है। हमारा मकसद है कोई भी अबव से ला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। शाह जी, आप देखते हैं कि अक्सर ये स्टेटमेंट चलती हैं कि सीसीडी के पास जो भी केस गया है तो अक्सर जो है वो ये मामला मुबैना तौर पे सामने आता है कि साथी छुड़ाने आ जाते हैं। तो इस केस में आप क्या देखते हैं, कोई इस तरह का मामला है? 74-75 साल के आदमी को क्या साथियों ने छुड़ाने आना है? इसको तो, इस एज के बंदे को तो अदालत भी कोई सख्त सजा नहीं देती। यानी कि आप ये स्टेटमेंट है आपकी या वैसे ही पेशेंट को ये अंदाजा है, अंदाजा है तो लेकिन इसका फैसला ना आप ना खुद करें ना मेरे पे करें, अपने व्यूवर्स को के कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होना चाहिए। व्यूवर्स तो जाहिर सी बात है अपनी राय का इजहार जरूर करेंगे। शाह जी, मुझे ये बताएं, आपके ऊपर ये भी बातें आती हैं कि आपको खबर थी इदारों की तरफ से या वैसे ताल्लुकात बेस पे या जराए थे आपके, क्या ये बात सच है? इदारों की, मेरा ना मुख्तलिफ इदारों के दोस्तों से राब्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी मानते हैं आप इस मेरे बात को? क्लास फेलोज भी कई हैं इस डिपार्टमेंट में। मुझे अब इदारों का जो वर्किंग स्ट्रेटजी है ना, उसका अंदाजा है। अच्छा, कि अब वो यानी प्लान्स के मेरिट के बगैर कुछ नहीं होता। ये बदनाम करने के लिए अभी मुझे कह दे, मैं आईजी साहब पे इल्जाम लगा देता हूँ, लेकिन इस पे अब ये, इसका क्रेडिट आईजी पंजाब को नहीं जाता। बिल्कुल जाता है ना, बिल्कुल जाता है। सुहेल जफर चट्टा साहब को नहीं जाता, बिल्कुल जाता है। इमरान किश्वर साहब को नहीं जाता, जिन्होंने इसका जो भी अफसरान इसमें शामिल हाँ, थे, तो उनको क्रेडिट जाता है ना यार। जिसको क्रेडिट जाता है उसको क्रेडिट तो मुझे देने दे। मैं कौन सा उनसे कोई इनाम देने जा रहा हूं अपने पास से कि मेरे ऊपर इतराज लगा। जो क्रेडिट के हकदार है उनको क्रेडिट देना चाहिए, सारी कौम को देना चाहिए। इससे इदारों के हौसले बुलंद होते हैं और फिर और जां फिशानी से, अब कल को इल्जाम कोई लगा दे कि खालिद वरिया मेरे जानने वाले हैं, लगाने वाले का क्या। लेकिन उस बंदे ने अच्छा काम किया यार, 267 बंदे लेके आया वो पाकिस्तान में, तो क्या उसको मैं क्रेडिट ना दूं? बिल्कुल देना चाहिए। जी, एक और खबर जो है वो चल रही है कि जो पंजाब पुलिस है उन्होंने ये केस सीसीडी के हवाले किया। हाँ, ये बिल्कुल मुसद्दका खबर है। मुसद्दका हाँ खबर जी, है, ये मुसद्दका। ठीक है नाज़रीन, ये सूरत हाल है अभी तीफी भट्ट केस की कि वाकई तीफी भट्ट जो है वो पाकिस्तान। एक मैं बात करूंगा आपको माजरत के साथ कि इसके तफ्तीश तब्दील होने से मैं खुश हूं। उसकी वजह क्या है? मेरे एक दोस्त हैं मियां शफकत साहब, उनके किरदार कशी हो रही थी और मुझे दुख हो रहा था, मियां शफकत तकलीफ हो रही थी। डीएसपी जो चूंगा इल्जाम लग रहे थे, अब वो जान चला था। हाँ जी बिल्कुल, अब वो जान छूट जाएगी मियां शफकत साहब की ना। अब सीसीडी पे, क्रेडिबिलिटी पे तो कोई इल्जाम नहीं ना लगा सकता। बिल्कुल नहीं लगा सकता। हाँ, और तो जो बस सीसीडी काम इस वक्त करे, जो करेगी वही ठीक है। शाह जी, बहुत शुक्रिया, आपने जो भी राय अपनी दी है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है, तीफी भट्ट से पाकिस्तान आ चुके हैं और देखना ही होगा कि नेक्स्ट जो 48 घंटे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, क्या मामलात अदालत की तरफ जाते हैं या सुलह की तरफ जाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम अच्छा लगा इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।